हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी मैं सिक्वेलाइज पे बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ। इसके अंदर हम ना स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा है, लेकिन बहुत जल्दी हम सारी चीजें कवर कर देंगे और बहुत सिंपली मैं सारी चीजें बता रही हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे ना, एक बार जरूर चेक करना। मेरा Node.js का प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है। सो देखो, आज की टॉपिक की बात करती हूँ। आज हम देखने वाले हुक्स इन सिक्वेलाइज, ठीक है। तो बेसिकली हुक्स क्या होते हैं इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि देखो, hooks are functions you register to run before and after creation ORM actions, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब मैं इन शॉर्ट में ही आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे कि कोई एपीआई, गेट ऐड वाले एपीआई, ओके, ऐड वाला एपीआई समझो, ठीक है। एक यूजर ऐड कर रहे हो, वो हुक्स क्या कर सकता है, जैसे मिडलवेयर आपको पता होगा उस तरीके से वर्क करता है। यानी कि आप इसको इस हुक्स को एज अ हुक्स एक फंक्शन ही है, एज अ एक्शन ही है, ठीक है। अब ऐड यूजर के टाइम आप चाहते हो कि जो ऐड यूजर होता है, ठीक है, तो सिंपल सा उसका एग्जांपल लेती हूँ मैं पासवर्ड का, चलो ठीक है। सो ऐड यूजर के टाइम आप पासवर्ड ऐड करते हो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पासवर्ड जो है डेटाबेस में सेव होने से पहले वो हैश में कन्वर्ट होके फिर सेव हो जाए, ठीक है। तो जो हैश में कन्वर्ट होने का कंसेप्ट है ना, वो आप ऐड कर सकते हो हुक्स के अंदर, ठीक है। जो ये एक्शन वर्क करेगा वो पहले करेगा या फिर बाद में करेगा, ये डिपेंड करता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि पहले करे, यानी कि डेटाबेस में सेव होने से पहले तुम पासवर्ड को अपडेट कर दो, कि हैश में कन्वर्ट कर दो एंड देन सेव कर दो। यही चीज आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे एक यूजर ने सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट लेके पासवर्ड ऐड कर लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं पासवर्ड जो है ना बेसिकली हैश में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसका अलग सा फंक्शन बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चलेगा जैसे ही। तो ऐसा बाद में भी आप कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ कि जैसा ही यूजर एक ऐड करे, ठीक है, एक यूजर हम ऐड करेंगे, पासवर्ड एक प्लेन टेक्स्ट ऐड करेंगे, वो प्लेन टेक्स्ट ले लेगा और उसको वो हुक्स के थ्रू, यानी कि एक्शन के थ्रू उसको वो हैश में कन्वर्ट करेगा एंड देन वो डेटाबेस में सेव करेगा। तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है हुक्स, ठीक है। जैसे एक एक्शन है जो बेसिकली आप या तो फंक्शन से पहले रन करो या फिर बाद में रन करो, ठीक है। चलो ठीक है, इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ, ठीक है। सो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट है। इसको सबसे पहले तो कोड डाउन करके VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एज इट इज चल रहा है हमारा, ठीक है। npm स्टार्ट भी कर लेती हूँ इसको एक बार, ठीक है। मैं सबसे पहले जैम को यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक नहीं करा है क्योंकि हमें डेटाबेस रिलेटेड करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर एरर आ गया शायद, ठीक है, अभी नहीं है, ओके, ठीक है, परफेक्ट, कोई एरर नहीं है। सिक्वेलाइज टेस्टिंग बोल के मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसके अंदर अभी तक मैंने इतने सारे टेबल्स क्रिएट करे हैं, जिसके अंदर यूजर भी है। अब देखा जाए ना, यूजर टेबल में मेरे पास पासवर्ड वाला एक भी कॉलम नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि इसके अंदर एक पासवर्ड वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हम हैश का सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपना माइग्रेशन रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल चलते हैं फिर अपने इस पर, ठीक है। सो एज इट इज हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे कमांड हिट करना है, उसके थ्रू ही माइग्रेशन रन करेंगे, ठीक है। सो सिंपल, अब देखो सिंपली मैं चाहती हूँ जैसे कि मैं माइग्रेशन में एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, जो यूजर के अंदर कॉलम ऐड करना है। सो नॉर्मली हम क्या करते थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि आप पूरा माइग्रेशन जो है, यानी कि आपका जो टेबल है जितने भी आपने क्रिएट कराए, यहाँ से नहीं यहाँ से बताती हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, मुझे पिछली वीडियो में क्या करना था, एक यूजर, शायद से मुझे यूजर ही क्रिएट करना था, ठीक है। नहीं, शायद मुझे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मुझे पोस्ट क्रिएट करना था, तो मैंने पूरे के पूरे यूजर के जितने भी हमने टेबल क्रिएट करा है ना बेसिकली इसके अंदर, सभी को मैंने डिलीट करना बता दिया एंड देन कैसे फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं वो बता दिया। आज मैं वो नहीं बताऊंगी। आज मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक टेबल है उसके अंदर आप एक और कॉलम बनाना चाहते हो तो सिंपली कैसे कर सकते हो वो बताती हो, ताकि आपके पास अगर डेटा होगा, जैसे कि ये डेटा है मेरे पास, ठीक है, इसको विदाउट कोई रिमूव करे, विदाउट कोई इसको हार्म पहुंचाए, हम एक और कॉलम कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, उसके लिए आपको फिर से माइग्रेशन रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल आप माइग्रेशन का कमांड ऐड कर सकते हो, जैसे npx माइग्रेशन कोलन देना है, जनरेट करना है,
अभी इसका नेम दे रहे हो आप ऑब्वियसली, तो हाइपन हाइपन नेम, और क्या नेम रखना है, अभी मुझे सिर्फ एक ऐड करना है यूजर टेबल में, क्या मुझे एक ऐड करना है पासवर्ड, तो सिंपल नेम रखते हैं ताकि पता चले फ्यूचर में भी, यूजर टेबल ऐड पासवर्ड। ठीक है, मैं ऐसा कुछ रैंडम सा नाम दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से स्मॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, सो सिंपल हमारा इतना सा लिखना है और एज इट इज एंटर कर देना है, तो हमारा एक माइग्रेशन बन के रेडी हो जाएगा इसका अलग सा। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे बोल रहा है कि डिड यू मीन माइग्रेशन जनरेट, हो गया, तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद से। चलो ठीक है, इसको क्लियर कर लेती हूँ और फिर से एज इट इज यही कमांड लेते हैं और माइग्रेशन का स्पेलिंग देखते हैं, MIGRA चाहिए था। ठीक है, माइग्रेशन। ठीक है, परफेक्ट, एंटर हिट कर लेते हैं। अभी देखते हैं कोई एरर, होप सो नहीं है कोई एरर। चलो ठीक है, एक माइग्रेशन उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दिया, लेकिन इसने क्रिएट शायद से कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रिएटेड एट, यहाँ पे मेरे को बता दिया। सो अब चलते हैं और देखते हैं एक बार। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर आते हो, ये देखो यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर आने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है, पहले तो ये सारी चीजें हटा दो जो भी अनवांटेड थी। ठीक है, हटा दिया। अब मेरे पास ऑलरेडी यूजर का है, ओके, इसको वन साइड में मैं लेती हूँ। ठीक है, और इसको छोटा कर लेती हूँ, अभी कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर एज इट इज है, अप और डाउन हमारे पास एज इट इज है। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे क्या करना है एक्चुअल में, अब मुझे सिंपली एक ही चीज ऐड करनी है यूजर वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप के अंदर ओके अवेट फंक्शन लगा देते हैं। सबसे पहले असिंक यूज हुआ है। ठीक है, अवेट क्वेरी इंटरफेस, यही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, डॉट ऐड कॉलम। ठीक है, इस बार कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उस टेबल का नेम दे दो, जैसे कि मेरे पास यूजर टेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एज इट इज ये नेम सेम में होना चाहिए। ठीक है, सो ये दे दिया मैंने, कॉमा दे देती हूँ। एंड यहाँ पे ऐड कॉलम जो करना क्या है, किस नेम से आप उसको ऐड कर रहे हो, तो वो है पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिख देती हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके करली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर लो, दैट्स इट। देखो कितना इजीली हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आप लाइक टाइप वगैरह रखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा मतलब वाला हो क्या वगैरह करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। जैसे मैं दो ही चीज लिखूंगी। ठीक है, सो जैसे टाइप और ये लिख दूंगी। चलो ठीक है, ओके यहाँ पर है, तो दैट्स इट। ये दोनों चीजें मैंने उठा लिया यहाँ से और यहाँ पर डाल देती हूँ और स्ट्रिंग लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग आएगा, इसका टाइप स्ट्रिंग रखा है, अलाउ नल हमने पासवर्ड को फॉल्स रखा है, यानी कि आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो परफेक्ट, हमने इतना सा लिखा। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप के लिए भी पासवर्ड का ही ड्रॉप कर रहे हो ऐसा बोल के आप यहाँ पर अवेट फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है, अवेट क्वेरी इंटरफेस डॉट रिमूव कॉलम। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड कॉलम कर रहे हैं तो वही हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, एज इट इज ये दोनों चीजें कॉपी कर लो और इसके अंदर पेस्ट कर लो एंड दैट्स इट। ये देखो, अगर आप इस टेबल को ड्रॉप करते हो तो सिंपली क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये आपका कॉलम जो बनाया था आपने वो ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप यानी कि डिलीट। ठीक है, सो सिंपल हमने एक कॉलम बढ़ा दिया यहाँ पर। अब मैं नॉर्मली माइग्रेशन को रन कर सकती हूँ। ठीक है, सो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ और माइग्रेशन रन करने का कमांड आपको पता होगा, npx sequelize CLI लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है db migrate, दैट्स इट। बस इतना सा लिखना है और एंटर इट। सो यहाँ पे एक्चुअली उसने मुझे एरर दे दिया 404 का। ओके, db migrate के अंदर शायद से मेरा कुछ तो एरर होगा। ठीक है, Sequelize CLI में। ठीक है, क्लियर कर लेती हूँ और Sequelize CLI का स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, स्पेलिंग आप सही लिखना, ई यहाँ पर आता है। ठीक है, परफेक्ट। Sequelize CLI का स्पेलिंग भी अभी सही है और एंटर हिट कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है और हमारे पास ऐड पासवर्ड ये एक यूजर टेबल में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं आके देख भी सकती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ मेरे टेबल के अंदर, रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं और यहाँ पर देखो पासवर्ड हमारा एक कॉलम आ चुका है। डेटा को कुछ नहीं हुआ, देख रहे हो, पासवर्ड हमारे पास आ चुका है परफेक्टली। ठीक है, सो अब मैं क्या करती हूँ, इसको लाइक सिंपली एडिट कर लेती हूँ, पासवर्ड को ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैं पासवर्ड लिख देती हूँ श्रुति। ओके, एज इट इज गो कर लेते हैं
सो यहाँ पर श्रुति इसका पासवर्ड आ गया, एक प्लेन टेक्स्ट है बेसिकली, ठीक है। अब एक्चुअल में जब मैं एपीआई से ऐड करूंगी यूजर को, तो तब हमारा जो बेसिकली मैं चाहती हूँ ना कि पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होके जाए, तो वैसा हम करेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपली इन सभी को हटा देती हूँ। अभी हमारा टेबल का तो प्रॉब्लम हो गया, अब एक्चुअल में हम अपना हुक्स यूज करने वाले, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पर आती हूँ, क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बिक्रिप्ट को इंस्टॉल करना है, क्योंकि बिक्रिप्ट वाला पैकेज को इंस्टॉल करके उसके अंदर का हैश वाले मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। सो सिंपल इसको इंस्टॉल करने का कमांड आपको बता देती हूँ, npm लिखना है, ठीक है, यम लिखना है इस बार, npm। उसके बाद इंस्टॉल के लिए आई लिख सकते हो और फिर इंस्टॉल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिक्वलाइज पर वर्क कर रहे हो तो सिक्वलाइज यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक। तो देखो सिंपली आपको ये वाला कमांड हिट करना है जब आप पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके सेव करना चाहते हो, ठीक है। सो सिंपल आप ये वाला पैकेज इंस्टॉल, ये वाला कमांड के थ्रू आप अपना शो मी, मतलब बिक्रिप्ट, ठीक है, ये सी क्या है, क्या होना बिलो द मिनिमल बिनंडी, ओके। बिक्रिप्ट it's a show to before create hook attached with more the model so plain text show crash automatically install package example, ओके। सो सिंपल आपको ये कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हो पैकेजेस का। सो सिंपल एंटर हिट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ हमारे मॉडल के अंदर, ठीक है। सो सिंपल हमारे कोड के अंदर आते हैं, हमारे पास मॉडल है, उसके अंदर चलते हैं यूजर मॉडल के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास ईमेल का हमने पिछली बार देखा था वैलिडेशन कैसे लगाना है, ठीक है। सो हमारे पास पहले था नेम और ईमेल, दो ही चीजें। अब हमारे पास आ चुका है पासवर्ड भी, ठीक है। और तो और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर बिक्रिप्ट यूज हो जाए। सबसे पहले तो हम पासवर्ड को यहाँ पर ले लेते हैं, कॉमा दे देती हूँ इसको, और यहाँ पर एज इट इज पासवर्ड कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। वेट, क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। नेम को हटा के पासवर्ड डाल देते, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो सिंपली यहाँ पर भी एक बार आके देख सकते हो, यहाँ पर स्मॉल में ही लिखा है मैंने, इसी वजह से यहाँ पर भी मैंने स्मॉल में ही लिखा है, और उसका डेटा टाइप हमें पता ही है कि नॉर्मल सा स्ट्रिंग है बोल के, ठीक है। सो सिंपल मैंने इसको भी यहाँ पर इनिट कर लिया, यानी कि यूजर डॉट इनिट के अंदर मैंने इसको भी कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं बिक्रिप्ट का यूज करने वाली हूँ, और यहाँ पर जो एक्चुअली में ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड है ना, ये कुछ इस तरीके से हो चुका है, तो इसको आप लाइक वन लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। वेट, ठीक है, चलो वन लाइन में हो गया। अब इसी के साथ आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला बिक्रिप्ट हमने जस्ट इंस्टॉल करा है पैकेज, अगर आपको देखना है तो पैकेज और जेसन में आके यहाँ पर आप देख सकते हो बिक्रिप्ट जेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो सिंपल मैं इसका यूज करना चाहती हूँ, कॉन्स कर लेती हूँ, ठीक। हमें चाहिए बिक्रिप्ट, ओके, इक्वल टू कहाँ से चाहिए, रिक्वायर बिक्रिप्ट जेस से चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, बस आपको ऐसे करके इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसका यूज करना है हमें, ठीक है, एक्चुअल में। तो एक्चुअल में आपको इसका यूज कहाँ पर करना है, आपके पासवर्ड के लिए करना है, ठीक है। सो इसके लिए यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पर आते हैं नीचे, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया इतना सा, और उसके बाद आपके जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो सारी यहाँ पर कॉल हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूज हुक्स, ओके। और यहाँ पे एक्चुअल में आप हुक्स यूज कर सकते हो, तो सिंपल आपको हुक्स लिखना है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करना है, और जितने भी रिलेटेड हुक्स होंगे उन सभी को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि बिफोर हमें करना है, ठीक है, बिफोर क्रिएट, यानी कि यूजर जब जैसे ही क्रिएट हो उससे पहले आप इस पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बिफोर क्रिएट लिख देती हूँ, ठीक है, बिफोर क्रिएट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, असिंक फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आप डेटाबेस से रिलेटेड कर रहे हो तो असिंक फंक्शन यूज करा करो, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस कर लेती हूँ, और ये फंक्शन हमारा चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इफ कंडीशन से सबसे पहले चेक करेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड को लेंगे, ठीक है। यूजर्स, एक्चुअली यहाँ पे यूजर्स है, यूजर नहीं, यूजर डॉट पासवर्ड को चेक करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्सेस करेंगे, और उस पासवर्ड को हमें चेंज करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने एक फंक्शन बना दिया, असिंक कॉल करता है, इसके अंदर यूजर को एक्सेस कर लिया, यानी कि जो भी यूजर आप डाल रहे हो उस यूजर का डेटा को ले लिया, ऑप्शन है हमारे पास, यूजर में का पासवर्ड को ले लिया, ओके। सबसे पहले इफ कंडीशन लगा के देन यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेते हो, एक साल्ट कीवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है, साल्ट।
साल्ट यानी कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। अवेट फंक्शन लगा देते हैं क्योंकि असिंक यूज करा है, ठीक है। उसके बाद मैं बी क्रिप्ट को यहाँ पर यूज करूंगी, ओके। एंड यहाँ पे मैं जनरेट करना चाहूंगी साल्ट को, तो जेन साल्ट बोल के हमारे पास मेथड है, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने भी इसके साथ कर सकते हो, मैं 10 यहाँ पर देती, मिनिमम आप कितने भी कर सकते हो, ठीक है। कितने भी वर्ड्स में आप चाहते हो उतने वर्ड्स में आपका सॉल्ट कीवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने क्रिएट करा, उसके बाद हमें उस पासवर्ड को देना है, तो यूजर्स, ओके, सॉरी यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। यूजर्स डॉट पासवर्ड को ये असाइन करना है सॉर्ट वाला, ओके, सॉर्ट कीवर्ड। सो इक्वल टू कर लेते हैं, अवेट फंक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर बी क्रिप्ट को कॉल कर लेते हैं, ओके। बी क्रिप्ट डॉट, इसको हैश में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पर हम बता देंगे कि पहले तो आपका जो पासवर्ड है वो दे दो, उसके बाद आपका साल्ट की दे दो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दूंगी यूजर, ठीक है। यहाँ पर मैं यूजर डॉट पासवर्ड पास कर लेती हूँ, कॉमा देके साल्ट हमारा जो कीवर्ड है वो पास कर लेते हैं, दैट्स इट। बस आपको इतना सा लिखना था, ठीक है। सो यहाँ पर ये परफेक्ट वर्क करने लगेगा, ठीक है। बस आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, हमारे कंट्रोलर में आती हूँ, ठीक है। यूजर कंट्रोलर के अंदर आते और यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले हम नेम और ईमेल इतने से ही ले रहे थे, अब इस बार मैं क्या करूंगी, पासवर्ड भी लूंगी, ठीक है। अरे यार, पासवर्ड भी लूंगी और सिंपल इस पासवर्ड को भी एज अ पेलोड में यहाँ पर पास कर दूंगी। जब भी हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा तो 3 चीजों के साथ ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो चलो अब टेस्टिंग कर लेते हैं, जैसे इसके लिए मुझे पोस्टमैन के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टिंग कर लेते हैं ना एपीआई का। सो यहाँ पर आ जाते हैं, इस बार मुझे पासवर्ड भी भेजना है उसको सिर्फ, ठीक है, ठीक है। ऑलरेडी यूजर का यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल सा एक और भेजना है मुझे, जो बेसिकली पासवर्ड है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, एक और चीज भेजते हैं, जैसे पासवर्ड, जिसको मैं डबल कॉट में ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। पासवर्ड समझो मेरा श्रुति एसएस है, ठीक है। पासवर्ड श्रुति की जगह श्रुति एसएस है। पहले मेरे पास ऑलरेडी एक पासवर्ड और एक यूजर का डेटा है जो बेसिकली श्रुति ही है और पासवर्ड भी यही है। सो हम क्या करते हैं, श्रुति की जगह एक्चुअल में प्रीति चाहते हैं, समझो प्रीति, प्रीति, और यहाँ पर भी पासवर्ड प्रीति रख देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये नया डेटा है बेसिकली, ठीक है। यूजर एज इट इज, पोस्ट एज इट इज, बस इसके अंदर एक और कॉलम हमने बढ़ा दिया, सेव कर लेती हूँ और पोस्ट, यानी कि अब मैं हिट करती हूँ एपीआई को, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर आ गया, ठीक है। सो यूजर यहाँ पर एक्चुअल में ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट अभी तक रन ही नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा, ठीक है ना। npm स्टार्ट करके इसको सबसे पहले तो रन कर लेते हैं ना प्रोजेक्ट को, तभी तो हमारा एपीआई वर्क होगा। चलो ठीक है, अब एपीआई हमारा वर्क हो जाएगा। एक बार फिर से मैं सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट और ये देखो परफेक्टली हमारा यहाँ पर एक डेटा ऐड हो चुका है, बस प्लस आपके पास पासवर्ड हैश में इसने ऐड भी कर दिया। अब मैं एक्चुअली आपको दिखाऊं तो कैसे दिखा सकती हूँ, लाइक यहाँ पर ब्राउज पर लेके चलती हूँ, लोकल होस्ट 3000 पर मेरा पोर्ट चालू है, ठीक है। हेलो श्रुति बेस पर मेरा चालू है। अब मैं स्लैश यूजर करती हूँ तो मेरे पास यूजर के डेटा आ जाते हैं जो बेसिकली कुछ इस तरीके से है। पहले वाला डेटा आप देख सकते हो जिसके अंदर मैंने श्रुति जो बेसिकली एज अ प्लेन टेक्स्ट डाला था, ठीक है, वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इस बार जो प्रीति का डेटा डाला था उसके अंदर पासवर्ड आप देख सकते हो, प्रॉपर हमारे पास लाइक हैश में कन्वर्ट होके पासवर्ड सेव हो गया। तो बेसिकली यही है हुक्स कि आप इसको बिफोर या आफ्टर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर बिफोर यूज करा है, आप इसको आफ्टर भी यूज कर सकते हो, यानी कि आपका सेव होने के बाद भी आप इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ करना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपके मॉड्यूल के अंदर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जितने भी हुक्स क्रिएट करोगे, अभी तो ये पासवर्ड का था, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से मिडलवेयर लगा सकते हो, जैसे एज का या फिर कोई भी आपके हिसाब से कोई भी आप अगर लगाना चाहते हो तो हुक्स का यूज करके आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू so much for watching this video, guys. If you like my video, like, share and subscribe to my channel. Thank you.